ओम शांति। विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म इस महान परिवर्तन के कार्य में सहयोगी है। मेरे एक एक संकल्प के वाइब्रेशन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले हैं। ऐसी श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहे। मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ, सहयोगी आत्मा हूँ, निर्माण का कार्य करने वाली आत्मा हूँ। इसी ऊंची स्थिति में स्थित रहे। आज के महावाक्य सुनते हैं। 29/9/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, तुम्हारी है सबसे गुप्त मेहनत कि तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार में रहते पावन बनना है। बाबा कहते यह मेहनत तुम करते हो तो तुम जानते हो या बाप जानता है, बाकी यह मेहनत दिखाई नहीं पड़ती है। फिर बाबा समझा रहे कि ज्ञान में आने के बाद और पहले के जीवन में बहुत बड़े कंट्रास्ट का आप बच्चों को अनुभव होता है। पहले तो अंधियारे में भटकते थे, भगवान को ढूंढते थे। अब बाबा कहते हैं एक तो भगवान मिल गया, रोशनी में आ गए। दूसरा अंतर ये अनुभव आता कि अनेक आत्माओं पे अब रहम आता है कि ये भी बाप का परिचय ले लेवे, ये भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में आ जाएं। फिर बाबा याद के लिए समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को याद से ही विकर्म विनाश करने हैं। सर्वशक्तिमान बाप है, बाप से जितना ज़्यादा योग लगाएंगे तो आगे के लिए भी विकर्म नहीं बनेंगे, पीछे के विकर्म भी बाबा कहते हैं विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं याद करना अच्छा है ना। फिर बाबा विलायत वालों के लिए समझा रहे हैं कि आगे चल करके उन्हें भी पता चलेगा कि सिंध में एक संस्था थी जो बहुत पहले कहती थी कि हम स्वर्ग बना करके दिखाएंगे। तो वे सिंध की ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने आज स्वर्ग बना दिया। ये बाबा ने कहा विलायत में भी खबर फैलेगी। फिर बाबा हिंदू धर्म के लिए समझा रहे हैं कि पहले हिंदू धर्म नहीं था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, लेकिन धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने आप को हिंदू कह दिया। और हिंदुस्तान में रहने वाले को बाबा कहते हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कह देते हैं क्योंकि अपने धर्म को भूल चुके हैं। फिर बाबा समझा रहे स्वर्ग में जाने के लिए तुम बच्चों को अभी समझना है, मुख्य धारणा है काम महाशत्रु है, पवित्र बनना है। ये एक मुख्य धारणा से ही तुम स्वर्ग में जाने लायक बन सकते हो। तो अभी तुम बच्चों को समझ मिली है कि तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। फिर बाबा समझा रहे कल्प पहले जो कुछ हुआ है अभी भी वही यादवों के पेट से मूसल यानी मिसाइल निकलेंगी, वही विघ्न पड़ेंगे, वही विनाश होगा। बाबा कहते जैसे जैसे कल्प पहले हुआ था वही चीज़ें अभी रिपीट हो रही हैं। फिर यज्ञ के लिए बाबा समझा रहे कि वे दुनिया वाले यज्ञ रचते हैं, एक हवन कुंड बनाते, उसमें शास्त्रों को रखते, वेद पुराणों को रखते हैं और फिर उसमें स्थूल चीज़ों की आहुति डालते हैं। तो बाबा कहते वे तो मटेरियल यज्ञ हैं, यहाँ तुम बाप के बनते हो तो सच में जो यज्ञ स्थापन होता है वो रुद्र यज्ञ की स्थापना अभी प्रैक्टिकल में हो रही है। इस यज्ञ में सारी दुनिया की आहुति पड़नी है। बाबा कहते इस यज्ञ की कॉपी की हुई है वो स्थूल यज्ञ रचते, असली यज्ञ तो भगवान ने आकर के रचा। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। जब तुमने 5 विकारों का दान दे दिया तो तुम्हें ग्रहण से छुटाने के लिए बाबा आए हैं, इसलिए 5 विकार दान देंगे तभी ग्रहण छूटेगा, नहीं तो दुख सुख रोग के जो ग्रहण लगे हुए हैं बाबा कहते ये छूट न सके। फिर बाबा समझा रहे ज्ञान तो हर एक का प्रत्यक्ष दिखता है, अच्छा भाषण करते हैं, अच्छा सुनाते हैं,
लेकिन बाबा कहते हैं योग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। योग तो जो मेहनत करता है वही जानता है कि हमारा योग कैसा है। मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर है, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, अभी हमें वह मिल गया। दूसरी पॉइंट है, साथ साथ रहे माता, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया, हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वह कहते हैं हम भटक रहे हैं, अभी तुम तो नहीं भटकते हो, कितना फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी, तीर्थ यात्रा, मेले मलाखड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना अब छूट गया है। बच्चे जानते हैं इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आया हुआ है। जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था, वह राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता तो माया दुश्मन ठहरी ना। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण व माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ तो समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते। माया जीते जगत जीत। इसमें यादवों और कौरवों और असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं है। स्थूल लड़ाई होती नहीं है। गाया जाता योग से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने के लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, वही सर्वशक्तिमान है। यह तो बच्चों को समझाया। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकारों को जीतने के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने के लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है, बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। वहाँ है ही देवताओं का राज्य, असुर तो वहाँ कोई होते नहीं है। हम हैं ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते। रूहानी बाप रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। विलायत वालों को भी पता पड़ेगा, वह तो सिंध वाले ब्रह्मा कुमारियाँ हैं जो कहते पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे। आत्मा कहती है ना शरीर द्वारा, आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बतलाते,
बाप है गुप्त, किसको भी पता नहीं पड़ता। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते, फिर भी कोटों में कोई ही समझते। तुम बच्चे अब समझते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट है। बाप ने समझाया तुम ही राज्य लेते हो और कोई ले न सके, सिवाय तुम भारतवासियों के जो अभी अपने को हिंदू कहलाते। आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते। हम भले कुछ भी नाम दे, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वह दैवी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदू नाम क्यों पड़ा यह भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए भला यह तो बताओ, तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? यह तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम, नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता, रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। यह सब दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठ योगी तो ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रह न सके, वह अपना निवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाते। ग्रस्त व्यवहार में रह नहीं सकते, इसलिए घर बार छोड़ चले जाते। तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है ना। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ यह एक अंतिम जन्म हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो। भल अपने ग्रस्त व्यवहार में रहो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ देते। ढेर सन्यासी हैं जिनको भोजन देना पड़ता। पहले वह भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। इस पतित दुनिया का विनाश होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में एक दो को धमकी देते रहते। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। बाप कहते वास्तव में यह मूसल है जिससे विनाश करते। यह भी बच्चे जानते जो कुछ पास्ट हो चुका है वह फिर से होना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। किसको भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में पार्ट है, तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है। यह ड्रामा तो अनादि अविनाशी है। भावी क्या चीज़ है वह भी तुम समझ गए हो। यह कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है। इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता। तो आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। यह है युग उत्तम पुरुष बनने का। सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी है तमो प्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो, सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगी। कहानी सुनाई जाती है ना, यह है सहज ते सहज। झूठी कहानियाँ तो बहुत हैं।
अब बाप खुद बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो, अब प्रैक्टिकल में मैं तुमको रास्ता बताता हूँ सुख धाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति और दुर्गति को दुख गति कहेंगे। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। मनुष्य मनुष्य ही है, सिर्फ देह के धर्म अनेक हैं। कितनी वैरायटी है। बाप थोड़े बच्चों को कब दुख देंगे, कलयुग है दुख धाम। बाप आकर दुख से लिबरेट करते, जो दुख हरता है वह फिर किसको दुख थोड़े दे सकते। अभी है रावण राज्य, दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही जानते और ईश्वर ही बताते हैं। तुम तो उनके बच्चे पैगाम देने वाले हो। कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझते हैं यह चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं, 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते। बाबा कहते घर घर में गीता पाठशाला हो, ऐसे भी बहुत हैं एक कमरे में सब कुछ चलाते। मुख्य चित्र रखे हो तो मनुष्यों को समझ मिले आखिर इन भगवान किसको कहा जाता, उनसे क्या मिलता है। भगवान को बाबा कहते, बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा कहेंगे। शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। बाबा कहते यह वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों की रचना है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा में प्रवेश होकर स्थापना की है, यह है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वह भी बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है और ज्ञान का सागर भी है। ऐसा और कोई है नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। बाप कहते बच्चे अब तो बेहद की आहुति पड़नी है। यह तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो यह महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। कहाँ वह हद की बातें और कहाँ यह बेहद की बातें। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो, जब तक बाप को न जाने वर्षा मिल न सके। बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते, तुम्हारा है सब गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनना है। किसी पर क्रोध भी नहीं करना, विकार जब दान दे तब ग्रहण छूटे। इनसे ही काले हो गए हैं। अब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, यह बाप बैठ समझाते। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में मनुष्य से देवता बनते तो सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता। जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना ही है। बाप तो समझाते हैं सबको, फिर है पुरुषार्थ करना ऊंच पद पाने के लिए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर, तो क्यों न पुरुषार्थ करते करते हम ऊंच पद पाएं। बाप को याद करने से बाप की दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देते, अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे। बाप की याद है गुप्त, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता।
परंतु योग में कहाँ तक है, कितना समय याद करते हैं। ज्ञान तो यह कोई भी दे नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज़ बनाते हैं तो उसमें सब चीज़ें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक और श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन है, अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। ओम शांति।